अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में मंदी नज़र आई और आज जो लो टच हुआ वो हमने कोई 421 पॉइंट की मंदी देखी थी और लो 46,215 का इंडेक्स ने बनाया। वहाँ पे सपोर्ट आई और फिर इंडेक्स 46,528 पे क्लोज हुआ है, -108 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। आज का हाई था 46,691 का और बहुत ही ब्रीफली मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड हुई थी, सिर्फ 55 पॉइंट से करीब। अच्छा जी, तो आज ज़्यादा फोकस यही था कि जी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, और मैंने ये भी कहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि नो चेंज होगा, लेकिन स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और उसके मुताबिक उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। तो 7.25% पे डिस्काउंट या पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक ले आया है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको याद हो कि जी इम्पोर्टेंट क्या होगा कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ स्टेट बैंक कहता है, तो इसमें लगा ये मुझे ये पढ़ के जो स्टेटमेंट आया है कि बिल्कुल अब ये पुराना वाला स्टेट बैंक हो गया। और जो डॉक्टर रज़ा बाकर के होते हुए ऐसा स्टेटमेंट आना अजीब सी बात लगती है। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पहले स्टेटमेंट्स आते थे मॉनेटरी पॉलिसी के डॉक्टर रज़ा बाकर से पहले के, वो लग रहा है कि बिल्कुल लिखा गया है। खैर चलें, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो सारी बातें वही की हैं कि जी जो कोविड की वजह से स्टिमुलस दिया गया था उसकी वजह से फिर उन्होंने देखा है कि अब आहिस्ता रिकवरी हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो ज़ाहिर है कि दोनों रीजंस बताए हैं कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं और साथ में डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। तो वही चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा जो स्टिमुलस दिया गया था उसको टेपर ऑफ किया जाए। तो ये इन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं और साथ में लेकिन ये भी लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपेक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू रिमेन एकोमोडेटिव इन द नियर टर्म। ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं विथ पॉसिबल फर्दर ग्रेजुअल टेपरिंग ऑफ स्टिमुलस टू अचीव माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स ओवर टाइम। तो ये इन्होंने कहा है कि आगे भी जो है वो टेपरिंग हो सकती है ताकि जो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट को, माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट को अचीव किया जा सके। सो ये इन्होंने द पेस ऑफ दिस पॉसिबल फर्दर ग्रेजुअल टेपरिंग वुड बी इन्फॉर्म्ड by updated information on the continued strength of demand growth and the stance of fiscal policy among other factors। तो अब यही है कि इन्होंने भी यही कहा कि जी अब फिस्कल साइड पे जो है गवर्नमेंट को एक्शंस लेने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ने तो अपना जो किरदार अदा करना है वो कर रहा है, थोड़ी सी टाइटनिंग स्टार्ट कर दी है, एक्सचेंज रेट पहले ही हिट ले चुका है। अच्छा, एक्सचेंज रेट के हवाले से भी लेकिन स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जो हम देख रहे हैं कि बाकी भी रीजनल इकॉनमीज़ है, दूसरी इकॉनमीज़ है, वहाँ भी हमने उनकी करेंसीज़ को वीक होते हुए देखा है और रुपी भी कोई 4.5% ही जो है वो उसने लूज़ किया है। अब वो जाहिर है कि नहीं देख रहे, जो 152 पे चला गया था वो अब ये देख रहे हैं कि जी ईयर ऑन ईयर जो है क्या करेंसी की मूवमेंट है। तो ये भी इन्होंने कहा है और फिर उन्होंने ये भी इसमें साथ में मेंशन किया है कि इंटरवेंशन करेंगे, जहाँ वो फील करेंगे तो इंटरवेंशन करेंगे। सो ये बात आ गई। अच्छा, आज हमने देखा कि रुपी ने फिर फर्दर इट हैज़ वीकेंड बाय अबाउट 53 पैसा इंटरबैंक मार्केट में 168.72 के करीब क्लोजिंग हुई है और ओपन मार्केट में 170 टच हो गया है। सो अब फिजिकल साइड पर जो उन्होंने बात की है तो अगेन स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये भी कह रहा है कि हमने देखा है कि कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह भी थोड़ी बढ़ी हैं लेकिन इंपोर्ट्स ने आउटपेस कर दिया है इसको। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट ने पीएसडीपी के अंडर रिलीज़ किया है वो अबाउट 44% ऑफ द बजटेड अमाउंट उन्होंने पहले 2 महीने में ही रिलीज़ कर दिया है। तो इससे भी हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा जो फिजिकल साइड पे गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। तो अगेन अब स्टेट बैंक ने जो है वो बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दी है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी साइड पे तो जो है स्टेट बैंक ने एक्शन ले लिया है, अब फिजिकल साइड पे लेना है। अब देखते हैं कि फिजिकल साइड पे शौकत तरीन साहब क्या करते हैं।
खैर, तो अब ये फैसला आ गया है। मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? आई थिंक मार्केट को के लिए ये न्यूट्रल होना चाहिए, इवन दो कि जैसे हम कह रहे थे कि ज़्यादातर की एक्सपेक्टेशन थी कि नो चेंज होगा, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं हो, और अगर इससे कुछ स्टेबिलिटी आती है तो वेल एंड गुड। तो और इंटेंशन तो ज़ाहिर है यही है, तो अगर ये इफ़ इट्स द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो फिर तो मार्केट को इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो और एक्सपेक्टेशन यही है। आज भी मैंने आपसे कहा था कि डिप्स पे बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमने देखा भी कि डिप्स पे जो है वो वहाँ से मार्केट कुछ 421 पॉइंट जो माइनस थी, वहाँ से 108 माइनस बंद हुई है, तो रिकवरी तो हमको नज़र आई है। और इवन सीमेंट स्टॉक्स में भी रिकवरी हमको नज़र आई। वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे आज, और उसकी वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर्स आर वेटिंग कि लेट्स सी स्टेट बैंक क्या डिसाइड करता है। अब वो डिसीजन आ गया है तो वॉल्यूम्स कुछ इम्प्रूव होने चाहिए। आज तो बहुत ही डिप्रेसिंग वॉल्यूम थे, मैं आपको बता भी दूँ। इवन ऑल शेयर इंडेक्स अगर देखा जाए उसमें 200 मिलियन शेयर से काम भी नहीं हुआ, 194.6 मिलियन शेयर सिर्फ ट्रेड हुए, और KSE 100 में सिर्फ 75.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। सो वॉल्यूम्स आर वेरी लो, बट होपफुली वॉल्यूम्स विल पिक अप टुमारो। अब एक्सपेक्ट तो यही करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आज को जो रिजल्ट्स थे उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह तारिक ग्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ। 12 रुपये का फाइनल कैश डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया, बट इनकी फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत ही डिप्रेसिंग, सिर्फ 49 पैसा की अर्निंग आई है इनके फोर्थ क्वार्टर में, जबकि थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 73 पैसे की अर्निंग थी। तो 5 रुपये 73 से कम होकर सिर्फ 49 पैसे रह जाना अर्निंग्स, ये एक जो है थोड़ी सी परेशानी की बात है। तो अब डिटेल्ड अकाउंट्स आएंगे या कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होगी तो उसमें देखेंगे क्या मैनेजमेंट रीज़न दे रही है, और अगर यही सस्टेन करेगी तो फिर तो जाहिर है कि ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे 12 रुपये के डिविडेंड के बावजूद स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। सो वील सी कि डिटेल्स क्या कहती हैं। और डिटेल्स का वेट करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। तो ओके अच्छा जी, इसके अलावा आज किसके रिजल्ट्स थे? निशात में इसके रिजल्ट पे मैं आता हूँ, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आगा स्टील की। आगा स्टील के रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो पिछले साल से बेहतर ही है। हमने ग्रोथ देखी है। पिछले साल 2 रुपये 76 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर थी, इसमें तो 3 रुपये 80 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर आई है, और साथ में इन्होंने एक छोटा सा वो भी दिया है, बोनस अनाउंस किया है, एंड 5% का बोनस अनाउंस किया इन्होंने। सो पे आउट थोड़ा सा कम है। फिर निशात मिल्स के रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। निशात मिल्स के रिजल्ट्स अगर देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो इनकी अर्निंग्स आई है वो 28 रुपये 15 पैसे की आई है, और स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखें तो 16 रुपये 84 पैसे की अर्निंग है, जो पिछले साल 9 रुपये 97 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट अलबत्ता जो है, लेकिन ये कम ही देते हैं, सिर्फ 4 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है निशात मिल्स ने, और इस रिज़ल्ट के बाद उसकी प्राइस नीचे ही हम देख रहे थे। सो ये निशात मिल्स के रिजल्ट हैं। अच्छा जी, अच्छा TRG का पूछ रहे हैं। देखें, TRG का कहना बड़ा मुश्किल है। इसके रिसेंट जो IBEX के रिजल्ट्स आए थे वो तो बहुत अच्छे हैं, उसके बाद से रैली भी कर रहा है, और इवन दो कि इंडेक्स नीचे आ रहा है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ है। TRG की स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर ही हम देख रहे हैं, 180 तक गई थी फ्राइडे को भी, और आज भी हमने देखा कि वो पॉजिटिव जोन में आया था TRG, और क्लोजिंग भी आई थिंक मैं भी कंफर्म कर देता हूँ, क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही हुई है। तो आई थिंक चूँकि अब ओवरऑल मार्केट के साथ ही चलेगा TRG भी। देखें, अनफॉर्चुनेटली वो जो है अगेंस्ट नहीं चलेगा, तो अगर मार्केट प्रेशर में होगी तो थोड़ी प्राइस नीचे आएगी, बट नीचे आए तो आप इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। नीचे आए तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, फिर ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो इसमें इसी तरह से आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें इसी तरह से काम करना चाहिए कि जब उनकी प्राइसेस ज़्यादा टूटें तो वहाँ एक्यूमुलेट करें, और फिर अगर उनके आगे अर्निंग्स वगैरह अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही हैं तो वहाँ आप एक रिस्क ले सकते हैं ऑन व्हेन द मार्केट कम्स डाउन और वो स्टॉक प्राइस नीचे आए, एंड देन जब रिबाउंड हो तो उसमें आप छोटा गेन करके आप उसमें सेल भी कर सकते हैं, और फिर वापस इस तरह से जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से मिलती रहेगी। और मैनी अदर स्टॉक्स में आई थिंक इसी तरह फ़िलहाल काम करना चाहिए। सो ये है। सो अब देखते हैं, दैट्स ऑल द न्यूज़ दैट आई हैव। स्टेटमेंट आ गया है, और मैंने जैसे आपको कहा कि अगर तो ये
मार्केट फील करती है कि दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड इट विल एड्रेस जो अभी जो प्रेशर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में करंट अकाउंट पे रुपी पे, तो वो इससे एड्रेस होंगे, तो फिर तो इस डिसीजन को वेलकम करना चाहिए और यहाँ से थोड़ी सी जो है मार्केट को बेहतरी दिखानी चाहिए। और अब देखना पड़ेगा कि फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल जो भी डिमांड वगैरह है। थोड़ी सी ज़ाहिर है अभी भी वो समझते हैं, स्टेट बैंक ने लिखा है कि जो ग्रोथ होगी वो 4 to 5% के अपर साइड पे होगी, यानी कि वो 5% के करीब की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अभी भी रख रहे हैं। सो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस डिसीजन के बारे में। आई थिंक प्रिटी मच ये भी कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन इवन दो मेजॉरिटी की थी कि नो चेंज होगा, बट स्मॉल चेंज ऑफ 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। सो होपफुली आई थिंक यहाँ पे कुछ क्लैरिटी होगी और अब मार्केट कोई डायरेक्शन सेट कर सकेगी, आई होप। प्लस ये भी एक चीज़ है कि देखें क्वार्टर भी एंड हो रहा है, अब फिर क्वार्टर के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। जिन सेक्टर से प्रेशर है और अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं है, वी डू नो कि जी सीमेंट के शायद रिजल्ट्स इतने अच्छे ना आए, तो उसमें हम अभी भी ये देखेंगे कि अपर साइड पे अगर हम सीमेंट स्टॉक्स जाएंगे भी तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। बट जो दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी, तो वहाँ पे जो है वो हमको इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का नज़र भी आएगा। सो दैट्स अबाउट इट। अब देखते हैं कल मार्केट कैसी रहती है। हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।